इंडिया में जो डेलीगेशन आया हुआ है G20 का, वो बगैर हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट के पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी में और यूपीआई के ज़रिए। क्या कहेंगे, इंडिया अपने आने वाले डेलीगेशन को अपने रंग में रंगता हुआ दिखा रहा है पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही है, वो रंग में रंगता हुआ नजर भी आ रहा है और लोग उनके रंग में रंगना चाह रहे हैं क्योंकि इस टाइम वो टॉप पे हैं। उनका जो डिसीजन है बड़ा अच्छा है, जो उनके पास आ रहा है उनको बेनिफिट हो रहा है। इंडिया ने यही कहा है कि जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको बेनिफिट है, जो जाता है उसका हमें नुकसान नहीं है। आप भी बात करें उनकी करेंसी जब सब ओवरऑल दी वर्ल्ड चल रही है तो अब उन्होंने ये कर दिया कि अपनी ऐप के थ्रू सबके दिलों में पहुँचना शुरू कर दिया, सबके घरों में पहुँचना शुरू कर दिया। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से आया हुआ है और वो अपने मोबाइल से क्लिक करे और पेमेंट कर दे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। करते हैं कितनी आपको प्रोटोकॉल मिलता है एटीएम के बाहर? बैंक वैसे मैंने यूज़ तो नहीं किया, लेकिन यूज़ करें तो पता नहीं आपके पास अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कभी की नहीं है? जैज़ कैश में कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो तो एक छोटी सी कंपनी का सिस्टम है, वो तो वैसे ही फेल है। नहीं, वैसे कभी कोई एटीएम से पैसे निकाले हों या बिना पैसे के कभी शॉपिंग की है पाकिस्तान में? बिना पैसे को देने की, पैसे के साथ ही होती है। नहीं, आप कहे कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं और आप मुझे चीज दे दो, क्या पाकिस्तानी दे देंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि सामने वाले के अकाउंट नहीं है। हाँ जी, पाकिस्तान में ऐसा रूल्स ही नहीं है, तो पाकिस्तान में ऐसे कब हो सकता है? इंडिया के अंदर लोग पैसा नहीं रखते बटुए के अंदर, वो सिर्फ यूपीआई है। उनका एक मोबाइल के अंदर एक सिस्टम है, यूपीआई ऐप है जिसके वो क्यूआर स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं। अगर उन्होंने 1 रुपए की चीज़ खरीदनी हो वो भी यूपीआई कर देते हैं और उनका ये सिस्टम कई कंट्रीज में भी चल रहा है, लेकिन इधर पाकिस्तान में रूल्स नहीं है। पाकिस्तान में जो इन्होंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं, अगर एटीएम मशीन से हम पैसे निकलवाते हैं तो उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। इसके अलावा यूपीआई है वो 1 रुपया भी नहीं लेता। इवन जो इंडियन बाहर हैं या बाहर वाले इंडिया में पैसे भेजते हैं या सऊदी अरब वाले जो है सिंगापुर पैसा भेजते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता, फ्री, और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाए हैं जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, क्यूआर स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? अब मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में बड़ी ऐसी सहूलतें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बाहर की कंट्री में, इंडिया में, अमेरिका में और भी कई कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे ये रूल्स यानी कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं सहूलियात, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई जो है ना कि मतलब ये यहाँ पे पुराने ज़माने का कैश लेके फिरो। हाँ जी, यही पुराने हैं। ये अगर आपके पास वॉलेट में पैसे हैं या क्रेडिट कार्ड में हैं तो आप यहाँ पे कोई चीज़ खरीद सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अकाउंट में 10 लाख भी है तो आप फकीर के फकीर हैं। जर्मन के मिनिस्टर जो थे वो इंडिया विजिट के लिए आए हुए थे और वो वहाँ सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के बाद सब्जी वाले को पेमेंट करे थे यूपीआई के जरिए, और उनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। और अभी भी हमने देखा जिस तरह आपको पता है आयशा और कवल, उनका इफ्तिताह किया गया है, बिल्कुल अपने कल्चरल तरीके से अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने ये देखा है इंडिया में जब भी कोई इस तरह इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है तो इंडिया उन्हें कोई मतलब दूसरा कल्चर नहीं दिखाता, उन्हें उनके साथ अपना कल्चर शेयर करता है, उन्हें अपने रंग में वो कहते हैं ना रंगा लेता है। और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हम उनके जितने भी शोज देखें, जितने भी डेलीगेशन वहाँ पर आते हैं, वो अपना कल्चर बिल्कुल बरकरार रखते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी करता है क्योंकि उन्होंने बनवाया अपने आप को कि भाई इनका अगर हमने नो किया तो हम नहीं कर सकते, नो यस ही करवाते हैं वो। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब, अगर मैं कहूँ उनकी, तो मैं वो बहुत बड़ी अपनी वीडियोज़ में कह चुकी हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ज़रूर कभी मेरा इंडिया जाना हो तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, या वो मुझे बुला लें तो एक अलग बात है। लेकिन बाकी उनकी हमें सेंस की, उनकी जो उन्होंने जिस माइंड से चलाया है अपनी हुकूमत में, अगर ये है कि प्लस पॉइंट ये है कि उनको मौका भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया है, साबित किया खुद को, बिल्कुल साबित किया। ये नहीं कि उन्होंने अपने लिए फ़ायदा कोई सोचा, उन्होंने आवाम के लिए सोचा है। जो लोग अपनी इंसानियत जिंदा रखते हैं, अपने से कम तर का सोचते हैं, वो बैंक में जाते हैं, सैलरी आती है, क्या सलूक होता है एटीएम के बाहर? काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है, धक्के पर धक्का मगर लग रहा होता है, ठीक है। थोड़ा पीछे हो जाए भाई, थोड़ा पीछे हो जाए। धक्के पर धक्का लग रहा होता है, ठीक है। हर किसी को ये होता है कि जल्द से जल्द पैसे ले लें, तो पैसे तो निकलवाने होते हैं, निकलवाने के पहले मतलब कि खर्च भी हो जाता है जल्दी, इसलिए लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी होती है। इंडिया के अंदर यूपीआई सिस्टम उनके जो है उनका जो एक बैंक है, जो नेशनल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने बनाई है। लोग जेब में कैश नहीं रखते, अगर 10 रुपए का प्याज भी लेना है तो वो भी यूपीआई के थ्रू ले रहे हैं। ऑनलाइन टू ऑनलाइन डिजिटल इंडिया हो गया। हम कब होंगे डिजिटल? हम नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, क्यों? इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम रोटी खाने से मजबूर हुई है, ठीक है।
वो जो काम नहीं करने वाले वो कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। ये 2 वक्त की रोटी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है लोगों के लिए खाने के, और डिजिटल तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप भी एटीएम के बाहर धक्के खाते हैं, हम भी अपना पैसा, इंसान ऐसे लगता है भीख मांग रहा है। लेकिन इंडिया में अब ऐसे एटीएम्स बन गए हैं जिसमें कार्ड के बगैर आपने जो है पैसे निकालने हैं, सिर्फ वो स्कैन करना है, पिन डालना और पैसा निकालना है। जी ये अच्छा सिस्टम है, ठीक है, पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन अभी कोई सूरत हाल इंडिया से बहुत सी कंट्रीज ने यूपीआई लिया। अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो उधर यहाँ पे भी यूपीआई आता, मैं भी रुपए की चीज़ खरीदनी है 2 की, आज के ज़माने में कैश लेके निकलना, क्या ये सेफ चीज़ है? नहीं सेफ, बहुत नहीं। 5 रुपए पीछे बंदा मार देते हैं। हाँ, 5 रुपए के पीछे बंदा मार देते, सही बात है। हाँ, हाँ तो ये बहुत निज़ाम ख़राब है। कैश तो लेके घूमना बहुत अच्छी बात नहीं है वैसे। अच्छी बात नहीं है। तो इंडिया तो खुद को डिजिटली प्रमोट कर रहा है, डिजिटल इंडिया हो गया। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर दिख रहा है? पाकिस्तान तो अभी तक कोई नोटों के पीछे ही है। नोटों के पीछे कोई नहीं फ्यूचर कोई। आपको पता है इस वक्त जो G20 का डेलीगेशन भारत आया हुआ है, मज़े की बात यह है कि वो लोग बग़ैर हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट हुए वहाँ पे पेमेंट करने के लिए ई-रुपया और साथ में यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। क्या कहेंगे, ऑलरेडी यूपीआई के पूरी दुनिया में चर्चे हैं, और अब जो इंटरनेशनल डेलीगेशन, जो G20 के डेलीगेशन जो भारत पहुँचे हैं, वो भी जो पेमेंट है वो ई-रुपया या फिर यूपीआई के ज़रिए करेंगे। देखें वो बहुत एडवांस हो गए हैं। अब उनके मुल्क की ये इज्जत ही है ना, बेइज्जती वाली बात तो नहीं है। पाकिस्तान में अगर वो बेचारे आएंगे तो करेंसी वालों को ढूंढेंगे, भाई किधर हैं करेंसी वाले। अगर करेंसी वाले मिल भी जाएं तो मैं भी श्योर कि उनको सही असली वाली रकम तो मिलेगी भी नहीं। सर वो पाकिस्तान में आएंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है। नहीं, कभी खुदा खौफ करके शायद आ ही जाएं, जब सैलाब आता है फिर वो आ जाते हैं, जब हम मरने लगते हैं, कोरोना होता है, फिर वो खुदा तरसी करके हम पे आते